गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो रोज़ वीडियो या ऑनलाइन क्लासें यहाँ लगती है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। हमारे महाविद्यालय में रोज़ाना यहाँ पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों जो संकाय है इनकी क्लासें हैं वो अनवरत रूप से संचालित होती है और आप भी लाभ ले सको। हम बीए सेकेंड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन जो अनुच्छेद 324 में है भाग 15 में, उसका विस्तृत 2 वीडियो में अध्ययन किया है और हर कंपटीशन एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आज हम राष्ट्रीय दल जो नेशनल अलायंस है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, ये राष्ट्रीय दल है किस प्रकार से इनको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है, क्या सिस्टम होता है, या वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है। यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय दल है, ये मैंने क्रमवाइज लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन नहीं जानता। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी। हमने आज विस्तृत रूप से किया। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी में शुमार है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस है वो। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, वर्तमान में ये जो रूसी भी कह सकते हैं इसे या लेनिनवादी भी कह सकते हैं इसे। तीसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में। ये पहले एक ही पार्टी थी, परंतु जो मार्क्स को विचारों को मानने वाले थे वो मार्क्सवादी कहलाए और लेनिन के विचारों को मानने वाले लेनिनवादी कहलाए। चौथी है वो भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, उस भारतीय जनसंघ का ये रूप है। वर्तमान में क्या है, भारतीय जनता पार्टी है, इस बात का ध्यान रखना। बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती कांशीराम ने की थी 1984 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, मायावती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में शरद पवार ने स्थापना की थी, वर्तमान में शरद पवार है। और तृणमूल कांग्रेस है, इसकी ये 2016 में राष्ट्रवादी, पहले ये क्षेत्रीय पार्टी थी परंतु 2016 में ये इसको राष्ट्रीय जो पार्टी इसकी मान्यता मिल गई। हम अभी अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है। 2016 में इसकी ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। और अगली जो पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये NPP, इसकी स्थापना है वो ये पार्टी 2019 में है। वो अभी जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे तब इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने, तो 8 दल है। और मैंने आपके सामने एक क्रमवाइज लिख दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में अध्यक्ष को पद को लेके अभी चुनाव होंगे। अभी कार्यवाहक सोनिया गांधी है ही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, अभी इसके अध्यक्ष कौन, JP नड्डा है। और 1980 में स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी इन्होंने की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में कांशीराम ने की थी। और अभी वर्तमान में कौन है, मायावती है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है ये, राजस्थान में भी इसके 4 जो विधायक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने की थी, कांग्रेस से अलग होकर 1999 में, और अभी भी शरद पवार ही है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की है, 1998 में बनाई थी इसने और इसके अध्यक्ष ममता बनर्जी है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी ये PS संगमा ने बनाई थी जब, और अभी इसका है कॉनरेड संगमा। तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय दल है। अब ये राष्ट्रीय दल है, ये किस प्रकार राष्ट्रीय दल है, इसका दर्जा किस प्रकार से मिलता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का जो राष्ट्रीय दल है, इनका दर्जा किस प्रकार से मिलता है, इसका अध्ययन करेंगे। ये आप जो वर्तमान समय में 8 राष्ट्रीय दल है, इनको आप अध्ययन कर लेना। और इनके जो स्थापना किसने की थी मैंने बता चुका हूँ, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आप देख लेना, ताकि आपके कंपटीशन जो एग्जाम है इसमें आपके ये काम आएगा। अब राष्ट्रीय दल है, इसको किस प्रकार से राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का तरीका, यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा, यदि कोई दल लोकसभा या विधानसभा, राष्ट्रीय दल का दर्जा है वो किस मिलने का तरीका क्या है। तो यदि कोई दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 कम से कम 4 तो होने चाहिए, 4 या अधिक राज्यों में, इस बात का ध्यान रखना है। कोई दल है जिसने लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 से कम नहीं होने चाहिए, 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6%, जो वैध मत, वैलिड जो मत है, वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा में
4 सीट प्राप्त करता है, किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा की कितनी सीटें जीतता है? 4 सीटें जीतता है। सीधा ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय दल की मान्यता कब मिलती है? राष्ट्रीय दल की मान्यता उस समय मिलती है या कि कोई दल और राष्ट्रीय दल किस प्रकार बनता है, तो यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त करता है, तो उस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। हमने इलेक्शन कमीशन है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भाग 15 में अध्ययन कर लिया है। ये जो दलों को राष्ट्रीय और राज्य दल का जो दर्जा प्रदान मान्यता देने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है, इलेक्शन कमीशन का है, जो एक संवैधानिक संस्था है। तो हमारे को ये है कि भाई हमने ये वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल है, इनको राष्ट्रीय दल होने का दर्जा किस प्रकार मिला, तो इसका यही है, राष्ट्रीय दल कोई दल है वो तब कहलाएगा जब उसे लोकसभा या विधानसभा में जो आम चुनाव है उसमें 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल जो वैध मत है, ध्यान रखना कुल मतों का नहीं, वैध जो वैलिड वोट है, वैध मतों का कितना मिलना चाहिए? 6% या लोकसभा की 4 सीटें अगर किसी दल को मिलती हो तो वो उस दल को चुनाव आयोग क्या देगा? राष्ट्रीय दल की मान्यता या उसको राष्ट्रीय दल माना जाएगा। यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, किसी राज्य में लोकसभा की जो ये सीटें हैं वो एक राज्य में भी हो सकती है या एक से अधिक राज्यों में भी हो सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय दल का है वो लोकसभा या विधानसभा में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 राज्य होने चाहिए, 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत और लोकसभा की 1 से अधिक राज्यों में क्या होनी चाहिए? 4 सीटें प्राप्त करनी चाहिए, तब उसे क्या मिलता है? राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है जब वह लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सीटें हैं, कितनी है? 543 है। तो 543 का देख लो आप 2% कितना होता है? कम से कम 11 सीटें होती है, 11 सीटें मान लो आप। तो अगर लोकसभा में वो 2% सीटें जीतता है, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। लोकसभा में 2% मतलब 11 सीटें जीतता है और ये सीटें हैं वो 3 एक राज्य में नहीं, कम से कम 3 राज्यों में, 3 से कम राज्य नहीं होने चाहिए। अगर किसी राज्य एक राज्य में जीत जाता है तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता नहीं मिलती, इस बात ध्यान रखना है, कम से कम 3 राज्य होने चाहिए। तो हमने आज राष्ट्रीय दल है, ये राष्ट्रीय दल ये वर्तमान समय में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और इसको राष्ट्रीय दल है, इसको या किसी दल को मान्यता देने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है या निर्वाचन आयोग का है, इलेक्शन कमीशन का। वर्तमान समय में भारत में 8 राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, अभी वर्तमान में अध्यक्ष JP नड्डा है। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में बनी थी, कांशीराम जी ने की थी, वर्तमान में कौन है? मायावती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने की थी, शरद पवार ही है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने की थी, ममता बनर्जी है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी की PA संगमा ने की थी, वर्तमान में कॉनरेड संगमा है। और किसी भी दल को राष्ट्रीय दल है इसकी मान्यता तब मिलती है जब वह लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 4 या अधिक राज्यों में, 4 से अधिक राज्यों में, मान लो 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत जीतता है और कम से कम 4 सीटें लोकसभा की अगर जीतता है तो उसको क्या मिलेगा? तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी। और दूसरा बिंदु ये है, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न, पहला तो हो ही गया, दूसरा है अगर वह लोकसभा में 2% सीटें जीता तो कम से कम 11 सीटें, और 11 या 12 सीटें मतलब 2%, 543 गुना 2/100 निकाल लेना, तो इसका कम से कम लोकसभा में 2% सीटें और वो 3 राज्य होने चाहिए। कहीं एक राज्य में जीत जाता है तो उसको नहीं मिलती है राष्ट्रीय दल की मान्यता। कम से कम कितने राज्य होने चाहिए? 3 राज्य होने चाहिए। तीसरा है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में
राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। और तीसरा इसका है, यदि कोई राज्य कम से कम 4 राज्यों में, 4 राज्य ऐसे है जहाँ पर 4 राज्यों में वो क्या है, राज्य दल की उसको मान्यता प्राप्त है। ये 3 आधार है, इन 3 आधारों से किसी भी दल को क्या मिलती है, राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। तो ध्यान रखना है किस प्रकार से वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है और इनको राष्ट्रीय दल है इसकी मान्यता वो किस प्रकार से मिलती है, इस बात का अच्छी तरह से वो एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में, तृणमूल कांग्रेस 2016 में और नेशनल पीपल्स पार्टी 2019 में। ये 8 वर्तमान में राष्ट्रीय दल है। और राष्ट्रीय दल है इसका 3 आधारों पर किसी भी जो दल क्षेत्रीय दल होता है या राज्य दल होता है उसको 3 आधारों पर राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। पहला होता है यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, 4 या अधिक राज्यों में, और लोकसभा की 4 सीटें जीतता है 4 या अधिक राज्यों में। दूसरा इसका है वो है कोई राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है जब लोकसभा में 2% स्थान जीतता है। जब लोकसभा में 2% सीटें जीतता है, 543 टोटल सीटें भी, क्योंकि 2 अंगल भारतीय थे उनमें से 331 उनको क्या कर दिया गया, लोकसभा में थे वो, और उनको क्या कर दिया गया, अब उनका वो रद्द कर दिया गया है। तो 2% सीटें जीतता हो और कम से कम कितने, 3 राज्यों में। और तीसरा है कि अगर उसको 4 राज्यों में क्या है, राज्य दल का दर्जा प्राप्त है, तो उसको क्या दे देता है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बातें वो समझ में आ गई होगी। और हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका पहला कौन था। ये तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कितने अधिवेशन हुए हैं, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ये करंट के मामले हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किस दल का वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, ये देख लेना, और कब स्थापना हुई। और वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल है, और इनको इन जो 3 नियम होते हैं उन 3 नियमों के तहत किसी भी राज्य दल को है वो राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। देता कौन है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन देता है। तो ये मैं बता चुका हूँ, एक बार पुनः बता देता हूँ। यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों की लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। दूसरा है कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से होने चाहिए। तीसरा है यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त है, तब उसको क्या मिलती है, राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। तो हमारी इस क्लास में आज हमने राष्ट्रीय जो दल है उसके बारे में अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से ये जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न कंपटीशन जो परीक्षाएं होती है इनमें यहाँ से पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय दल, अब आप इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना किसने की थी, ये काम अपना आप कर लेना। और 3 मैंने बताया कि किस प्रकार से राष्ट्रीय दल बनते हैं वो तरीका बता दिया। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।